दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन, एक ऐसा दिन जिसने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए। स्कोर बोर्ड का 250 रन तो थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेट खोकर दमदार शुरुआत की थी। फिर आया मैच में सबसे बड़ा ट्विस्ट। बुमराह, जिसे कहते हैं मैच का बाजीगर, उसने गुस्से में झोंक दी अपनी पूरी ताकत, तो ऐसा ओवर फेंका जिसने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, एक ओवर में बुमराह ने तीन बड़े विकेट चटका दिए तो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज के तो हौसले ही पस्त हो गए। दोस्तों, फिर रविंद्र जडेजा ने अपनी जादुई गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज की भी परखच्चे उड़ने लगे। जी हाँ दोस्तों, हिम्मत खो बैठे। वहीं पर वाशिंगटन सुंदर ने भी अपनी गेंदों से अलग ही आग उगल रहे थे। तो दोस्तों, पहले दिन की मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जडेजा, बुमराह या सिराज अपने मुताबिक इनमें से सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक से, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर धमाकेदार अंदाज में शुरू हो चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर नाकाम रहे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एससीजी की यह पिच शुरुआत से ही बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग होती है। ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्या यह फैसला भारत के लिए भारी पड़ जाएगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और सैम कोस्टर की पारी की शुरुआत की। अब भारतीय गेंदबाज की कमर इन दोनों बल्लेबाजों ही शुरुआत में तोड़कर रख दी थी। दोनों ही भारतीय गेंदबाज लाइनअप को ऐसा धोया कि दोनों ही बल्लेबाज इन गेंदबाजों को धो रहे थे और बल्लेबाजों को रोकने में गेंदबाज नाकामयाब हो रहे थे। सैम ने तो सिर्फ 48 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, एक के बाद एक चौके बरसात कर दी। तो दूसरी तरफ से उस्मान ख्वाजा भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो मैदान पर जमकर रन बरसाने लगे थे। यहाँ पर उस्मान ख्वाजा 50 रन ठोकते हुए भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी थी, क्योंकि दोस्तों एक कोस्टस और दूसरे उस्मान ख्वाजा दोनों ही बल्लेबाज आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों, लेकिन तभी भारतीय टीम के इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने फैसला किया कि अब रविंद्र जडेजा को सैम कोस्टस के सामने लेकर आएंगे। और दोस्तों, कोस्टस एक बल्लेबाज और उन्होंने थोड़ी ही देर पहले विराट कोहली को एक साथ झगड़ा किया था, जहां विराट कोहली ने उन्होंने एक कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद विराट कोहली काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए थे और उनको जाकर धक्का मुक्की भी करने लगे थे। और विराट कोहली का यह रूप देखकर यह तो समझ आ चुका था कि इस बल्लेबाज की विकेट गिरने ही वाला है। तभी 20वें ओवर में एलपीडब्ल्यू उनको आउट रविंद्र जडेजा ने कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पहला झटका ऑस्ट्रेलिया टीम को लगा, किसी बुरे सपने से भी कम नहीं था। जडेजा की घातक गेंदबाजी ने सैम कोस्टक की 60 रनों की धमाकेदार पारी को अंत किया और इसी के साथ भारत को अपनी पहली बड़ी सफलता मिल चुकी थी। दोस्तों, टीम इंडिया ने पहला बड़ा विकेट झटका तो बात करें दोस्तों, नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से बल्लेबाज ये ताबड़तोड़ रन बरसाएंगे, क्योंकि अब उस्मान ख्वाजा का साथ निभाने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाज मानस लाबुशैन उतर गए थे। उन्होंने मानस लाबुशैन के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम की वापसी स्क्रिप्ट लिख दी थी। यहाँ पर दोस्तों बुमराह की घातक गेंदबाजी से 57 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उस्मान ख्वाजा का विकेट मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये एक बल्लेबाज ऐसा है जो फिर से मैदान पर रनों की बरसात हो जाती और ऑस्ट्रेलिया टीम को हो सकता है यहां से 285 रनों का आंकड़ा पार कर देती बिना कोई विकेट गंवाए। दोस्तों 57 रन बनाकर आउट हुए, फिर काफ़ी खुश हुए, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल ने भी ये बड़ा ही आसान सा कैच लेकर कोई गलती नहीं की। जब यहाँ उस्मान ख्वाजा आउट हुए तो महज 154 रन स्कोर था। और दोस्तों उस्मान ख्वाजा विकेट भारत को जम रहा, तो टीम इंडिया ने बस 2 ही गेंदबाज ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी किफायती गेंदबाजी करवानी। वहीं पर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज तो इस सूची में जोड़ा ही ना जाए, क्योंकि ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दोनों ही गेंदबाज 131 13 ओवर डाले और इस दौरान 70 से 80 रन पड़वा दिए, जहां पर दोस्तों भारत की टीम के अफोर्टेज रहे बिल्कुल नहीं कर सकती। और मानस लाबुशैन और स्टीव स्मिथ मैदान पर टिके हुए थे, जहां पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे स्टीव। आप सभी जानते हैं कि मेलबर्न में उनका एक काफ़ी अच्छी बढ़त मिल चुकी थी। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं वापसी करने की, तो कामयाब रहे टीम में इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते थे। इस दौरान मानस लाबुशैन और स्टीव स्मिथ ने मिलकर पारी को संभाल लिया, जहां पर एक समय था जब ऐसा लग रहा था विकेट ऑस्ट्रेलिया टीम को 154 रन पर गिरा था।
अब दोस्तों यहां पर तीसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ बढ़ाने लगे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि मैदान पर शतक जड़कर आज वापस लौटना है और मानस लाबुशेन का बल्ला आज इस कदर चल रहा था कि चौके छक्के की बरसात करने के लिए आए थे। दोस्तों यहां पर दोनों ही बल्लेबाज ने मिलकर टीम ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को अकेले ही दम पर 250 रनों के पार पहुंचा दिया था। टीम इंडिया पर मुसीबत का पहाड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इस बीच होना वही था कि जिसकी उम्मीद हर किसी ने की थी। जी हां दोस्तों, भारत के लिए हमेशा मुश्किल वक्त में मसीहा बनकर जसप्रीत बुमराह सामने आते हैं और उन्होंने भारतीय टीम को उस समय पर मदद की जिस पर भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोई भी बल्लेबाज यहां पर आसानी से आउट नहीं हो रहा था। मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ ने तो डेरा ही जमा लिया था, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने ही ठीक वाशिंगटन सुंदर के 66 ओवर में पहले 65 ओवर करवाया और यहां पर बुमराह ने स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन को संकेत दे दिया कि अब एक ही बल्लेबाज विकेट गिरने वाला था। यहां पर दबाव बुमराह ने बनाया और उसका फायदा अगले ओवर में आकर पहली गेंद पर मानस लाबुशेन को आउट करके वाशिंगटन सुंदर ने उठाया। जी हां दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर यहां पर 66वां ओवर करवाने आए और उन्होंने मानस लाबुशेन का पूरा सेटअप किया और विराट कोहली को पहले से ही उन्होंने तैनात कर दिया था मिड ऑफ की दिशा में। ये